नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा तिथि को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं और लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि आखिर इसका एग्जाम कब तक होने वाला है। और फाइनली दोस्तों 27 मार्च 2026 को जब से बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा तिथि को लेकर नोटिस जारी किया गया था कि आपकी परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है, और जब ये परीक्षा कैंसिल की गई थी तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया था कि आखिर परीक्षा कैंसिल क्यों की जा रही है। केवल एक नोटिस विभाग के द्वारा जारी किया गया था, उसमें केवल और केवल कैंसिलेशन के बारे में ही जानकारी दी गई थी। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 27 मार्च 2026 को ये नोटिस पीडीएफ निकला था। इसमें दोस्तों केवल और केवल एग्जाम कैंसिल के बारे में ही जानकारी दी गई। जो 15 मार्च 2026 को एग्जाम हुआ है उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी छोटी मोटी जानकारी ही निकली थी। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आप सभी को एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर दोस्तों निकला था, इसमें यही जानकारी बताई गई थी कि सिविल कोड प्राचार्य की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे सिविल कोड द्वारा 15 मार्च को आयोजित प्राचार्य नियुक्ति को हुई प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई है। और यह निर्णय अनियमितता एवं पारदर्शिता की कमी की आशंका को देखते हुए लिया गया है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि विभाग को ऐसा लगा होगा कि जो हमने ये परीक्षा कराई है इसमें पारदर्शिता और अनियमितता है, इसीलिए हम इस परीक्षा को रद्द कर दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभ्यर्थियों के बीच आज भी संशय है। शायद दोस्तों बिहार में यही एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें ना तो पेपर लीक की कोई खबर बाहर आई थी और ना ही किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा रद्द कराने को लेकर मांग की गई थी कि आप परीक्षा रद्द कर दो क्योंकि इसमें लीक हुआ है, पेपर धांधली हुआ है, ये वो। इसमें ऐसी कोई सूचना नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों 15-16 दिन के बाद इस परीक्षा को रद्द करना कहीं ना कहीं दोस्तों इस पर सवाल खड़े करते हैं। और जब विभाग के द्वारा जवाब नहीं दिया था तो इस पर प्रश्न और खड़े करते हैं। और 27 मार्च 2026 से लेकर आज अगस्त आ चुका है, करीब 5 महीने से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। और अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है कि 17 अगस्त 2026 को कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके संबंध में बैठक हुई थी, इसके संबंध में मीटिंग हुई थी। तो दोस्तों ऐसी तो कोई जानकारी बाहर निकल के नहीं आई है। हो सकता हो बैठक हुई हो लेकिन इसके संबंध में कोई चर्चा ना की गई हो, क्योंकि अगर बैठक होती और इसके संबंध में चर्चा होती तो जरूर न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से ये जानकारी निकल के जरूर आती है। क्योंकि दोस्तों बिहार की लगभग सभी वैकेंसियों के बारे में मेरे पास अपडेट आता ही रहता है, मुझे जानकारी रहती है। लेकिन इसके बैठक के बारे में दोस्तों कोई जानकारी अभी बाहर निकल के नहीं आई है, जो कि 17 अगस्त 2026 को कराई गई थी, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी ऐसा तो मुझको जानकारी नहीं है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी अभी भी ऑफिशियल तौर पर इसका एग्जाम घोषित नहीं हुआ है। लेकिन अगर लोगों की माने तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो 17 अगस्त 2026 को बैठक हुई है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि इसकी परीक्षा अक्टूबर के महीने में कराई जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार का दावा हमेशा ही होता रहता है। जब अभी मार्च में एग्ज़ाम ये कैंसिल हुआ था तो उस समय लोगों को ये लग रहा था कि इसमें कई सारे एग्ज़ाम होंगे, प्री होगा, मेंस होगा, कुछ लोग इंटरव्यू को लेकर के इसमें बातें कर रहे थे। लेकिन अभी तक इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं आई है। और आप लोग दोस्तों विज्ञापन एक बार जाइए, दोबारा पढ़ लीजिए, उसमें जिस जिस बातों का जिक्र है केवल उसमें वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी वैकेंसी का विज्ञापन आ जाता है तो उसमें चेंज नहीं हो पाता है। आप लोग ये जानते भी होंगे। चेंज करने का दोस्तों मतलब बहुत बड़ा वो रिस्क लेना, अगर चेंज होगा तो हाई कोर्ट चला जाएगा मामला। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने आदेश में कह दिया है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। यानी अगर किसी वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो चुका है तो बाद में आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। आप थोड़ा मोड़ा तो कोर्जेंडम के तहत ला करके बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें कि हम प्री भी करा लें, मेंस करा लें, इंटरव्यू करा लें, तो ये थोड़ा मोड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि विज्ञापन की रूपरेखा और नियम कानून को बदलने जैसी बातें हो जाती हैं। तो दोस्तों ये असंभव सा लगता है कि विज्ञापन में बीच में बदलाव होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विज्ञापन में जिन जिन बातों का जिक्र है केवल वही चीज़ें होने वाली हैं और आप लोग अपने हिसाब से अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और कोई कहता है कि मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तो सरासर दोस्तों झूठ बोल रहा है। मैं फिर कह दूं, इसमें कोई भी बदलाव
नहीं होने वाला है। और जिस दिन दोस्तों इस तरीके से विज्ञापन में आए हुए में बदलाव होने लगे तो मामला कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, तो ये वैकेंसी और ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। ऑलरेडी इस वैकेंसी को आए हुए 4 साल से अधिक का समय बीत चुका है। तो ऐसे में आप लोग किसी भी अफवाह में न पड़े, तैयारी करें और आने वाले समय में जब भी एग्जाम होगा तो आपको केवल 20 दिन का ही समय मिलेगा और इसको मैं सबूत के तौर पे आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जब ये एग्जाम हो रहा था तो दोस्तों इसमें ये कहा गया था, ये नोटिस पहले देख लीजिए। ये दोस्तों 21 फरवरी 2026 का ये नोटिस है, जब बिहार सिविल कोर्ट प्यून की परीक्षा तिथि घोषित की गई थी और 21 फरवरी 2026 को ही ये बताया गया था कि आप लोगों की परीक्षा 15 मार्च को होगी। अगर आप लोग इस हिसाब से जोड़ें तो मोटा मोटा आप सभी को केवल 20 से 22 दिन का ही समय दिया गया था परीक्षा जारी होने के बाद। तो अगर आज आप लोगों का अगस्त में नोटिस आता है तो ऐसे में हर हाल में 215 से 20 सितंबर के अंदर परीक्षा करा ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी अभी तो ऑफिशियल आया नहीं है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ आप लोग तैयारी करते रहें। जब भी नोटिस आएगा केवल आपको 20 दिन का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा और समय नहीं मिलेगा और मैंने यहाँ पर इसका प्रूफ भी दिखा दिया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से मन लगाकर तैयारी करिए। बाकी आगे आने वाले समय में जैसे भी सूचना वगैरह होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।